टाइम से मैं अवतार सिंह बिष्ट और अभी हमें रुद्रपुर के अंदर आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में और पूरे पहाड़ के अंदर जश्न का माहौल है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा आज सुनाई गई है। और पूरे राज्य आंदोलनकारियों ने इसमें प्रसन्नता तो व्यक्त करी है, लेकिन साथ साथ पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी यह भी मांग कर रहे हैं कि उस दिन जो घटना हुई थी उसमें जो है जिस तरह से राज्य आंदोलनकारी महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक इन्होंने जो है जो चीज को वहां पर दोहराया था, तो प्रदेश के पूरे राज्य आंदोलनकारी मांग करते हैं कि उस घटना के जो शीर्ष नौकरशाह थे और उस टाइम के जो सत्तासीन जो राजनेता थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और हम आपको अवगत करा दें कि 1994 में 1 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड राज्य की उस टाइम परम सीमा पर जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, तो मुजफ्फरनगर दिल्ली के लिए हमारी यहाँ से बसें कूच कर रही थी, गढ़वाल क्षेत्र की बसें थी, कुमाऊं क्षेत्र से भी हमारे यहाँ से कुछ बसें गई थी। तो 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पे जो है कुछ बसों को रात्रि के टाइम पे रोक लिया गया, करीब 12-1 बजे का समय था। और उसके बाद जो है उत्साह वाली वो करते हुए उनकी हेडलाइटें तोड़ दी गई और महिलाओं को जो है गाड़ियों से खींच के और उनके साथ जो है बर्बरतापूर्वक जो भी कहेंगे मतलब इस टाइप की इन्होंने यहाँ पर घटना करी। ठीक उसके जब लोगों को मालूम चला, क्योंकि उत्तराखंड से बसें जा रही थी, कि 40 बसें उत्तराखंड से और भी पहुंची थी और उनको पहुंचते पहुंचते वहां पर जो है सुबह के करीब 3 बजे 40 बसें और पहुंच गई। तो वहां पर टकराव की स्थिति हो गई। टकराव की स्थिति में वहां पर जो है पत्थरबाजी हो गई, नारेबाजी भी हो गई। और क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश था, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध वहां पर मुजफ्फरनगर कांड में हुए थे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय पर, तो राज्य आंदोलनकारियों में उबाल था, तो पथराव की स्थिति वहां पर बनी। तो परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने जो पीएससी के जवान थे, जो तत्कालीन जो सरकार थी उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार वहां पर होती थी, तो उन्होंने जो है हमारे निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों में गोलियों की बौछार कर दी चारों ओर से घेरने के बाद। और महिलाओं को पर भी इन्होंने जो है बर्बरतापूर्वक वहां पर व्यवहार किया, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी हमारे वहां पर शहीद हुए थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ऐतिहासिक घटना, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपको अवगत करा दूं कि शांतिपूर्वक जो है हम उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई थी उसको लड़ा जा रहा था। इसमें किसी भी तरह का कोई टकराव की स्थिति नहीं थी। अलग क्योंकि उत्तराखंड जो है यूपी क्षेत्र में था, तो उसमें भौगोलिक परिस्थितियां अलग होने के लिए क्योंकि वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, तो जो फायदा जो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था वो उत्तराखंड को नहीं मिल पाता था। इसलिए जो है और भी थी, जल जंगल जमीन, स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई मुद्दे हमारे थे कि पर्वतीय क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति को उसमें रोजगार भी मिलना चाहिए। ऐसे कई ऐसी हमारी मांगे थी, तो उसको लेके जो है शांतिपूर्वक पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है आंदोलन हो रहा था। और मैं आपको अवगत करा दूं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भी मांग है, फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर कांड के जो दोषी हैं, 2 अक्टूबर का जो जघन्य अपराध उत्तराखंड के साथ हुआ है, उत्तराखंड के लोगों के साथ हुआ है। और ये उत्तराखंड के साथ इसलिए कहेंगे क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं के साथ हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति के साथ हुआ है, तो प्रत्येक उत्तराखंड के साथ जो है इसको हमने माना। और हम मांग करते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है और जो तत्कालीन सरकार के जो जिम्मेदार राजनेता है और उस टाइम के तत्कालीन जो नौकरशाह, शीर्ष नौकरशाहों को भी सजा मिलनी चाहिए। हम पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी ने अपनी जो है इसमें सहमति भी व्यक्त करी है, प्रसन्नता भी व्यक्त करी कि पहली बार इन इतने सालों के बाद, 30 साल के करीब होने को जा रहे हैं, तो इतने सालों के बाद जो है कहीं ना कहीं से राज्य आंदोलनकारियों को जो है न्याय पर एक भरोसा हुआ है और 2 गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी उन 7 मुजफ्फरनगर कांड में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और संघर्ष हमारा उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी वो हमारी लगातार रहेगी। और उत्तराखंड
राज्य जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, आज भी कहीं ना कहीं से हम देखते हैं उसमें कि अभी अधूरापन है। अभी काफी लंबा संघर्ष है। राज्य आंदोलनकारी जो है अपने खुद के संघर्षों के लिए भी यहाँ पर जाने जाते हैं, क्योंकि आज उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। और शहीद जो परिवार है, हम चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स और प्रिंट मीडिया सेल ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, राज्य आंदोलनकारी की समस्त मांगों का निस्तारण हो। उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अंदर जो 42 शहादतें हुई थी, उन शहीद के परिवारों को भी विशेष वीवीआईपी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। आज जो है शहीद के परिवार जो है बड़ी दयनीय स्थिति में है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना उन शहीदों के सपनों के अनुरूप हम चाहते हैं। अब जब शहीदी जो जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, आज उनकी स्थिति दयनीय है, तो हमारे अंदर जो है एक उनके प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि उनका जो है सरकार भी उन पर ध्यान देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ